अस्सलाम वालेकुम जी। सालाना का सलाम कबूल फरमाइएगा। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और ये जो पॉलिटिकल नई चेंज आई है, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इमरान खान ने छक्का मारा है, और छक्का भी ऐसा मारा है कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो ऑलरेडी बाउंड्री के ऊपर पड़ी थी। इस छक्के ने तो उसे बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। मेरी इतलात ये है कि इमरान खान की इस कामयाबी के बाद जो इदारे जिनके इमरान खान से राब्ते टूटे नहीं थे बल्कि राब्ते कायम थे और उसमें बातचीत चल रही थी, वो भी अब इस बात पे मुत्तफिक नज़र आते हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम का बयानिया है। लिहाजा अगर इंतखाबात बर वक्त हो जाएँ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान के इस छक्के के बाद हुकूमत जो है वो घुटनों पे गिर पड़ी है, और दरपर्दा इमरान खान के साथ पीडीएम के राब्ते शुरू हो चुके हैं। और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह इंतखाबात से पहले उनकी थोड़ी सी साख जो है वो किसी तरह ठीक हो जाए, और इमरान खान से उनके मामलाती सतह पर ठीक हो जाए कि इमरान खान जो ये इलेक्शन आम इंतखाबात हैं उससे पहले थोड़ा सा कुशन जो है वो पीडीएम को दे दें। इस सिलसिले में कुछ ज़ामिन भी बीच में पड़े हुए हैं, वो भी ज़मानत दे रहे हैं। इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया है कि जी ठीक है, मुझे एतराज़ नहीं है, अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो आ जाएं, क्योंकि पीडीएम की अब सर्वाइवल इस बात में है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आए, वो आके जो है पीडीएम की कैंपेन को संभालें। डेफिनेटली उनके आने से एक बूस्ट पीडीएम को मिलेगा, क्योंकि पीडीएम अब इस वक्त इखलाकी तौर पे बिल्कुल चारों छाने चित हो चुकी है, जिसे कहना चाहिए ना कि ज़मीन पे गिर पड़ी है, और पीडीएम के पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। और पीडीएम जितनी मर्ज़ी राना सनाउल्लाह के ज़रिए आज फोकी तड़ियाँ लगा ले, जो मर्ज़ी कर ले। एक तरफ राना सनाउल्लाह जो है वो फोकी तड़ियाँ लगा रहे हैं, और दूसरी जानिब दरपर्दा जो है वो हुकूमत के साथ राब्ते में भी हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, उससे पहले पहले दरमियान में एक रास्ता बन जाए, जिसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं वो आम इंतखाबात का ऐलान कर दें। इसमें इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद हैं, जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। उन्हें इस बात का पता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर उनके ऊपर ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान आ जाएगा। वो इस कैपेबल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो इंतखाबात जो है वो करा सकें। यही वजह है कि इमरान खान की तोपों का रुख जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ है। कराची में इमरान खान को जिस सीट से शिकस्त हुई है वहाँ पे इस बात के सबूत मौजूद हैं कि एक तो ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए, पीटीआई के सदर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी गई। और उसके बाद ये कि जो पीटीआई के वो हैं वकला, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने उस हल्के में वक्त से पहले जो इन्वेलप थे फॉर्म C-13 है या C कहलाता है, वो कैसे बंद कर दिए गए। अब अगर ये वाली बात पंजाबी कहता कट्टा खुल गया तो पीपल्स पार्टी को देने पड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इमरान खान ने जो कुछ भी कहा आज, वो उसमें उन्होंने कहा वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया कि गेंद अब उनके कोर्ट में है, अगर वो चाहेंगे तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, अवाम उनके साथ है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था सहाफ़ियों के हवाले से। वो इमरान खान के दौर को बदतरीन दौर करार दे रही थी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आप तो खैर आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, आप तो हिज मास्टर वॉइस की तरह जो आपके आका कहते हैं आप बोलते हैं। आपके सामने मैं मौजूद हूँ। आपने मुझे पीटीवी से इसलिए निकाला कि आप ये कह चाहती थी कि मैं आपकी मर्ज़ी का बयानिया बोलूँ, और मैंने उस पर इनकार कर दिया तो आपने मुझे पीटीवी से निकाल दिया। आपने जिन सहाफ़ियों का नाम ले रहे हैं कि इमरान खान के दौर में वो हर्ट हुए, वो सारे करोड़पति सहाफ़ी हैं, करोड़ों रुपए उनके पास है, फिर वो बेरोज़गार कभी भी नहीं होते। आप ये कि मजबूत टीम, आपका मजबूत माली बैकग्राउंडर, ये बात तो ढकी छुपी नहीं है। मरियम जो है सहाफ़ियों को मैनेज करती हैं, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मुझ जैसे आपने दर्जनों सहाफ़ी जब आप हुकूमत में आए तो आपने निकाले,
तो इनका खून, इनका माशी खून आपके गर्दन पे, क़यामत वाले दिन आपको अल्लाह को जवाब देना होगा कि आपने लोगों की लगी लगाई रोज़ी रोटी जो है वो छीनी। पीटीवी किसी के बाप की जागीर नहीं है। पीटीवी रियासत का चैनल है, रियासत पाकिस्तान का चैनल है। इसमें पाकिस्तानी अवाम पैसे देते हैं तो चलता है। ये कोई मुस्लिम लीग नून की ज़रख़रीद ग़ुलाम पीटीवी नहीं है जिसमें आप जो चाहे करते फिरें। तो आप किस मुंह से सहाफ़ियों की तर्जुमानी करेंगे? आपने तो पीटीवी के अंदर मेरा शो बंद करवाया, मेरे साथ उससे वाबस्ता दर्जनों लोग थे। फिर आपने चुन चुन के वो सहाफ़ी निकाले जिनसे जो आप समझती थी कि आपकी ज़बान को वो लब्बैक नहीं कहेंगे और आपके झूठे बयानिए के साथ आपके नहीं खड़े होंगे। आपको तो खुदा का खौफ करना चाहिए। आप पता नहीं किस ढिठाई से सच झूठ बोलती और किस ढिठाई से आप तारीख़ को और हक़ाइक़ को जो है वो झुठलाती हैं। अल्लाह इसका ज़रूर आपसे जवाब ले रहा है कि आप हुकूमत में होने के बावजूद जितनी गालियाँ आपको पड़ती हैं, जितनी लान-तान आप पे होती है, शायद किसी और पे होती हो। और आप किस ढिठाई से अभी भी अपने आप को ये कहते हैं कि हम वज़ीर इत्तलात हैं। इस तरह के वज़ीर इत्तलात होते हैं जो जेन्युइन सहाफ़ियों के चूल्हे जो हैं वो बंद कर दें। मैं आपके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, आप मेरे ख़िलाफ़ मज़ीद जो कार्रवाई करना चाहते हैं कर लें, मैं हाज़िर हूँ।